तो रिलीज डेट विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। देखो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने उस लड़के ना वो जो मैप थी वो ले जाना चाहती है। प्रिंस भी कहता है यार मैंने तुझे देने को बोला नहीं, तू ऐसे कैसे यहाँ पे लेके जा सकती है। और कहती है रुको जरा सब्र करो, ऐसा समझिए फ्री में तुझे मैं देना नहीं चाहती, बदले में मैं तुझे और कुछ यहाँ पे देना चाहूंगी। ये ले भाई एक लेटर है, जो लेटर बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं पिजन है ना भाई, पिजन द्वारा यहाँ पे आ रहा था लेकिन रास्ते में मैंने ले लिया। ये भी कहता भाई कैसा लेटर है जरा हमको भी यहाँ पे दिखाओ। लेटर जैसे पढ़ता ना मतलब पढ़ते उसके फट के हाथ में आ जाती है। क्या ना सामने से टायर नाम की बेसिकली लड़की यहाँ पे थी जो कि इसके यहाँ मेड का यानी नौकरानी का काम करती है। ये लेटर उसके लिए था और लेटर में ये लिखा हुआ था कि हमें डेमन मंथ आने से पहले जो प्रिंस है ना उसका गला काट के उसकी जान यहाँ पे निकालो। हाँ यानी उस नौकरानी को काम दिया गया था कि हाँ भाई इसका गला वाला काट देना। ये भी सामने से चौंक जाता वो कहती वाह यार तेरे यहाँ पे तेरे ही लोग तेरी जान निकालना चाहते और तुझे यहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं है। इसको याद आता है टायर नाम की नौकरानी। हाँ यार है जहाँ तक मुझे याद है जो पुराना यहाँ पे प्रिंस था भाई, मैं तो पुनः जन्म लेके इसके बॉडी में है लेकिन जो मेन रियल प्रिंस यहाँ पे था ना वो याश था एक नंबर का। बार बार ना उसको परेशान करता है, स्पेशली उसका जो बम डिग्गी बम है ना उस पर बहुत ये से जाके ऐसा छूता था, कभी दबाता था कभी मारता था। हाँ तो बेसिकली इस चक्कर में शायद वो बदला भी लेना चाहती है। सामने से वो कहती है तो वेल यार ये लेटर किसने यहाँ पे भेजा है उसमें ऐसा लिखा हुआ तो कन्फर्म तो नहीं है लेकिन मैं लिख के बोल सकती हूँ कि भाई तेरे जो बाकी सिबलिंग है ना भाई तेरा या तो कोई भाई है तेरा कोई बहन यहाँ पे पक्का इस नौकरानी को ऑर्डर यहाँ पे दिया होगा मरवाने का। तो बोल सामने से क्या करे तुझे मेरी मदद की यहाँ पे जरूरत है इस मामले को सेटल करने के लिए। जो सुनते सामने से प्रिंस भी कहता हाँ अकेले में नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी मदद की वाकई में जरूरत पड़ेगी, करोगी क्या। सामने से वो भी कहता हाँ प्रिंस हो जाएगी डोंट वरी। उसी का इनाम समझिए वो मैप, मतलब इनाम के तौर पर आपकी मदद करने का इनाम मुझे ये मैप चाहिए। तो चलो हबीसा बराबर। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता अगले दिन जो प्रिंस है ना वो आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी जो नाइट यहाँ पे था वो नाइट आता है वो आता है कहता है यार प्रिंस एक दुख खबरी है, आपकी जो नौकरानी यहाँ पे थी ना टायर नाम की उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मगर कैसे एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो सुनते सामने से वो बताता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। वेल यार अपने कमरे का जो वेलकैनी यहाँ पे थी ना वेलकैनी के अंदर से बेसिकली यहाँ पे गिर गए और गिरने का चोट लगा। हमें लगा शायद भाई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो हम गए उसके कमरे में चेक किया ना मतलब कमरे में लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था, उसके बॉडी पे ना कोई भारी चोट भी यहाँ पे नहीं था। तो हमें आइडिया पड़ गया कि वेल यार बस ऐसी बालकनी में घूम रही होगी, गलती से पैर फिसल होगा और गलती से नीचे गिर गई होगी और क्या ही हो सकता है। जो सुनते प्रिंस भी सामने से तो शिट यार बहुत ही बुरा हुआ, जाके उसका जो क्या बोलते हैं वो फ्यूनरल यहाँ पर होता ना उसकी तैयारी यहाँ पे कर दो। तो नाइट भी कहते ओके ठीक है वहाँ से निकल जाता है। इसको आइडिया पड़ जाता है कि भाई पक्का भाई उसी ने नाइट गर्ल ने मरवा दिया होगा। आवाज लगाता आई नो तुम आसपास कहीं यहाँ पर होगी, जल्दी से सामने आओ और मुझे बताओ उसको तुमने मारा ना। सामने सो कहती वेल मैंने नहीं मारा यार, उसने अपनी जान खुद यहाँ पे निकाल ली। हाँ जैसा उसने मुझे यहाँ पे देखा ना यार देखते उसने अपनी जान यहाँ पे निकाल ली। सामने से ये भी कहता शिट ये अधिकार है तुझ पर, नहीं मुझे लगा तू जाएगी उसको पकड़ेगी उससे पूछेगी कंफर्म यहाँ पे करेगी कि हाँ भाई तुझे किसने भेजा, तू किसने तुझे ऑर्डर दिया था मरवाने का। लेकिन भाई तू तो नल्ली निकली। ये सामने से कहती यार इतनी भी नल्ली नहीं हूँ, मैं गई मैंने उसको पकड़ लिया था, पकड़ के मैंने कुर्सी पर उसको बांध लिया था, उसको टॉर्चर करके मैं पूछने वाली थी लेकिन बड़ी चालाक थी यार। उसके मुंह के अंदर दांतों के अंदर उसने एक जहर यहाँ पे छुपा लिया था। उसको जैसे मालूम चला कि मैं उसको पकड़ने आई हूँ उसने जहर यहाँ पे उसके और अपनी जान यहाँ पे निकाल ली। अब एंड में लोगों को लगता है कि हाँ भी जहर से इसकी मौत हुई है। तो भाई मेरे ऊपर शक आता, हमें शक तो आता ना, तो इसलिए मैंने उठा के बालकनी के बाहर यहाँ पे फेंक दिया ताकि एंड में ऐसा लगे कि हाँ भी एक्सीडेंटली गलती से गिर के यहाँ पे मरी गई। जो सुनते प्रिंस कहता हाँ लेकिन तो भी यार हमारे हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगा। सामने से वो कहती भाई ऐसे कैसे नहीं लगा, मुझे उसके मुंह के द्वारा कुछ जाने का मौका नहीं मिला लेकिन उसको मतलब मरने के बाद मैंने उसका कमरा यहाँ पे चेक किया तब जाके मुझे एक लेटर यहाँ पे मिला। लेटर भाई उसी बंदे ने इसको भेजा था जिस बंदे ने भाई जो पुराना लेटर था ना भाई जिसमें तुझे मरवाने की बात लिखी थी वो भी उसी ने भेजा था। हैंड राइटिंग क्योंकि यहाँ पे सेम थी। लेटर लिखने वाला ना इस नौकरानी को ना बिग सिस्टर ऐसे लिखती थी, हाँ लिखती थी। और साथ ही में ना जो बातचीत हुआ था लेटर द्वारा वो सब नॉर्मल यहाँ पे था, ऐसा कुछ खास नहीं था। उसमें बस एक चीज मुझे एब नॉर्मल यहाँ पे लगा, सी का जो नज़ारा था भाई, हाँ नज़ारा दोनों ने मिलकर कभी साथ में देखा था उस नज़ारे के बारे में मेंशन किया गया था। इससे ये एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है तेरे तो जो भाई यहाँ पर है ना वो दोनों भाई एक तो परिवार लड़के हैं और दूसरी बात है ना उनको सी के आसपास का टेरिटरी नहीं मिला है। तो बाकी बातें तू समझ आए। ये कहता है सी के आसपास का टेरिटरी भाई मेरी तीसरी बहन मेरी थर्ड सिस्टर यार उसको जो मतलब एरिया मिला ना वो समुद्र से घिरा हुआ है तो कहीं उसी ने तो भाई मरवाने की कोशिश नहीं की मुझे। सामने से नाइट गर्ल कहती हाँ क्योंकि भाई आपकी जो तीसरी बहन यहाँ पे बड़ी चला क्या मैंने यहाँ पर रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला ये जो टायर नौकरानी थी ना नौकरानी की जो भी फैमिली ना उसी के अंडर में यहाँ पर आती है तो उनके फैमिली के मेंबर को ये बड़े आराम से कंट्रोल कर सकती है, ऑर्डर यहाँ पे दे सकती है। इसलिए इस नौकरानी को उसने काफी अच्छे से ऑर्डर दिया था और मुझे ऐसा लगता है ना 2 से 3 साल तक ना उसको खाली यहाँ पे ट्रेनिंग मिली थी। हाँ खाली ट्रेनिंग यहाँ पे मिली थी भाई ऐसे ऐसे किसी में जाने का नौकरानी बन के रहने का और एंड में जान निकाल लेने का। तो जैसे ये सारी बातें प्रिंस को मालूम चलता है ये भी सोचता है बाप रे सिंहासन के लिए ये जो लड़ाई यहाँ पर है ना उतनी भी आसान, ये इतने आसान मैंने सोचा था मैं सामने से कुछ नहीं करूँ उनको लेकिन वो लोग तो भाई मुझे नुकसान पहुंचा
निशानियां रहना, और आगे चल के फ्यूचर में भी ऐसी चीजें बार बार यहाँ पे हो सकती है। बहुत ही ज्यादा ही लफड़े का काम है यार। उतने में नाइट गर्ल कहती है कि वेल कोई यहाँ पे आ रहा है, तो अभी के लिए मैं गुड बाय बोल के यहाँ पे जाना चाहूंगी, गुड बाय, और इतना बोल के निकल रही थी। ये भी देखते कह रही यार ये भी लड़की एकदम अलग है, ये लगता है ये काम है ना ये जिंदगी भर भी हमेशा कर सकती है। उतने में और कोई नहीं बल्कि टकला रहा था, वो आते कहते सुनिए 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 सुनिए, आपने बोला था ना भाई आपको बंदे लोग यहाँ पे चाहिए फाइट करने के लिए, जिसको भी आना भी आ सकते हो। तो ढेर सारे बंदों ने अपना नाम यहाँ पे आगे रखा है, तो आप मिलना चाहोगे? सामने से ये भी कहता हूँ फोर्स भाई मैं मिलना यहाँ पे चाहूंगा। तो टकलू भी कहता हाँ तो रुके यहाँ पे का हाँ थोड़ा बहुत मुझे टेंशन हो रहा है, लेकिन चलिए ये भी कहता टेंशन हो रहा है, किस बात का टेंशन हो रहा है, चल भाई पहले मिला ले फिर मैं भी देखता हूँ। जैसे जाता ना तो मालूम चलता भाई कोई जवान आया है, कोई एकदम मतलब बूढ़ा आया है, मतलब कोई ठीक ठाक बंदा यहाँ पे ही नहीं फाइट करने वाला। जो देखते ये भी कहता अच्छा भाई ये था, इसलिए तो भाई बूढ़ा को यहाँ पे टेंशन हो रही थी, इसलिए अपने नाइट से पूछता भाई क्यों सामने से ऐसे बंदे को लेना यहाँ पे जरूरी था, क्या मजबूरी थी? जो सुनते नाइट सामने से तभी आपने जो कंडीशन यहाँ पे बोली थी सेम वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिया। आपने क्या बोला था? ऐसे बंदे को लेना जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं था, इनमें से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, कम से कम 18 साल से ऊपर और 40 साल के कम यहाँ पे होने चाहिए। हाँ तो सब 18 साल के ऊपर और 40 साल के कम ही बेसिकली यहाँ पर है, 40 साल से कोई भी नहीं है। जो बुढ़ा सबसे ज्यादा दिख रहा है ना आपको 80 साल का लग रहा होगा, लेकिन नहीं वो भी बस यहाँ पे 35 साल का है। और साथ ही में आपने क्या बोला था? बॉडी पे कोई चोट निशानी होना चाहिए। हाँ तो इनके बॉडी पे कोई चोट निशानी यहाँ पे नहीं है। तो प्रिंस का भी दिमाग खराब कि भाई कंडीशन के अंडर में तो आ रहे, लेकिन इतने सुखड़े इतने पतले भाई, अरे यार ये वाकई में 1 पाव किलो का भी पत्थर यहाँ पे उठा पाएंगे क्या? वेल यार ये लोग वाकई में कोई सोल्जर्स कोई वॉरियर कोई मशीनरी यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल आदमी है। इस टाइम पे इन लोगों को भाई ऐसा भरपेट खाना खाने को मिलता नहीं है। जी चाक में भाई इनका 6 पैक डोले शोले बन पाना तो नामुमकिन है, मतलब नामुमकिन है। मैं फालतू में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखा हूँ। सामने से टकलू भी कहता है वेल अभी यहाँ पे निराश हो गए ना, तो वेल यार आई नो एक काम करो इनको छोड़ दो, जान दो। जो प्रोफेशनल फाइटर जो मशीनरी से होते हैं ना हमें उनको ले लेना चाहिए भाई, वो लोग ज्यादा हमारे यूज में आने वाले हैं। जो सुनते अपने अपनी स्मारक कर देता है और कहता है कि नहीं मैं इन्हीं का यूज करूंगा फाइट के लिए, क्योंकि भाई सामने से मतलब शुरुआत में लड़ाई का इसी होता है, सबसे पहले कमजोरी बंदे आते हैं, धीरे धीरे कमजोर बंदे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे, इसलिए भाई मैं तो इन्हीं का यूज करने वाला हूँ। जो सुंदर नाइट सामने से कहता लेकिन इन्होंने कभी तलवार कभी चक्कू यहाँ पे चलानी है, तो मैं इनको तलवार चलाने की जो प्रैक्टिस है ना वो प्रैक्टिस यहाँ पे करवा सकता हूँ, चलेगा? जो सुंदर वो कहता है तलवार चलाने की प्रैक्टिस, प्रिंस कहता है कि यहाँ पे तलवार चलाने की प्रैक्टिस नहीं, उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने सबसे पहले भाई रनिंग, इनको यहाँ पे रनिंग करवाने के लिए दो। जो सुंदर नाइट हिल जाता है रनिंग किस लिए? ये कहता है बस तुम यहाँ पे दो ना, और क्या बोलते हैं INX नाम का जो सोल्जर है ना उसको मेरे पास यहाँ पे पहले बुलाओ, मैं तुम सबको सबसे पहले कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो देखो और फिर मुझे ऐसे फॉलो करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई ये नॉर्मल लोग को ये कैसे ट्रेनिंग देता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।